एक आध ईवीएम अगर कहीं मेन वक्त पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस किया जाता है और बाकायदा उसकी व्यवस्था होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो रिजर्व ईवीएम होती है उसको तुरंत वहां पर भेजते भी हैं और तुरंत उसकी जो है वोटिंग शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों का फेर होता है। तो मालदा में 2 जगह, लेकिन रूबिका फिर भी ये खबर कुछ खबर नहीं है। जो खबरें आती थी और जिसकी आशंका थी, मैं कल अधीर रंजन चौधरी के यहाँ गया था। मैं कल बता दे रहा हूँ आपको। उनसे पूछा कि सवेरे आप कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा सवेरे कहाँ मिलेंगे हमको पता नहीं। हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि इधर बहुत ज्यादा बवाल होता है, मैं किस बूथ पे जाएगा, कहाँ क्या होगा, मैं कहाँ रहेगा, मैं आपको नहीं बता सकता अभी। तो जब प्रत्याशी जो यहाँ से बहरामपुर से 1999 से लेके 2024 तक सांसद रहे, 25 साल, इस बार यूसुफ पठान से हार गए, लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, अब विधानसभा वो कह रहे हैं मेरी लोकेशन इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कहाँ वायलेंस हो जाएगा, कहाँ मुझे जाना पड़ेगा मेरे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, बचाने के लिए, उनके पास जाने के लिए। ये भी बड़ा मतलब इत्तेफाक है कि पहले मैंने 8:28 पर ये बात कही, फिर 7:28 पर ये बात कही और अब 9:27 पर कह रही हूँ कि ये इक्की दुक्की बूथ पर हंगामे की खबर जरूर आ रही है, लेकिन हिंसक जो माहौल हुआ करता था आज पश्चिम बंगाल में ग्राउंड जीरो पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात है। फिर कह रही हूं मैं इंतजार कर रही हूं वोटिंग परसेंटेज का। वो पहला वोटिंग परसेंटेज किसी भी वक्त न्यूज 18 इंडिया के पास आएगा और हम आपको बताएंगे। फिलहाल तमिलनाडु में 234 सीटों पर जो मतदान जारी है उसका भी रुख कर लेते हैं। वोट डालने के लिए एमके स्टालिन परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं सुपरस्टार रजनीकांत हो या टीवी के चीफ विजय हो, कमल हासन हो, वो अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोग वहां तमिलनाडु में इस वक्त बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम सबसे पहले नजर आए थे जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सुबह 7-10 का वक्त हो रहा था जब पी चिदम्बरम आपको वोट डालते हुए दिखाई दिए थे। उधर बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन और तिमिलिसाई सुंदरराजन, उन्होंने भी अपने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। अम्बुमनी रामदास भी वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ हरीश इस वक्त वहां तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हरीश, किस तरह का इस वक्त वोटिंग और वोटर्स का मिजाज दिखाई दे रहा है? इनफैक्ट सुबह 7 बजे से काफ़ी अच्छा टर्नआउट हुआ है। हम इधर एक पोलिंग स्टेशन में हैं कोयम्बतूर में, ये वेस्टर्न तमिलनाडु में है। ये जगह पर एआईडीएमके और बीजेपी का काफ़ी दबदबा है। इनफैक्ट लास्ट इलेक्शंस में 68 सीट्सों में तकरीबन 46 सीट्स एआईडीएम को मिला है। तो एक तरफ से एआईडीएमके और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक चीज़ जो हाईलाइट है आज का, सुबह से हमने काफ़ी सारे यंगस्टर्स को वोट करते हुए देखा है। मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है, शी इज जस्ट वोटेड। आपने क्या सोचा? व्हाट डिड यू थिंक बिफोर वोटिंग, मैम? I thought of choosing the right leader for our state, our constituency, who has done more benefits for us. Okay. Yes. And are your friends are also voting? You're a first time voter, a lot of people from your class? No, not a lot of them are not voting. Like I have turned 18 earlier, so rest of them after this only they'll be turning 18. Okay. So after that they will also be voting for the Okay. next. तो ये एक पैटर्न है। सुबह से काफ़ी सारे यंगस्टर्स को हमने देखा है और कल भी जो विजुअल्स आए थे बैंगलोर और काफ़ी सारे सिटीज़ से, काफ़ी सारे लोग बस पकड़ के अपने गांव, अपनी सिटीज़ जा रहे हैं तमिलनाडु में। तो इसलिए एक होप है कि इस बार और डीएमके का जो पैटर्न रहा है वो तो सबको पता है। नाउ देयर इज अ न्यू एंट्री, थालापति विजय। लोग कैसे देख रहे हैं? मतलब एक टाइम पर लग रहा था कि वो स्वीप कर जाएंगे, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सीज हुई और उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आया। आज की तारीख में युवा और महिलाएं खास तौर पर कैसे देख रही है उस तीसरे ऑप्शन को? एक चीज़ तो कंफर्म है, काफ़ी सारे यंगस्टर्स में एक आइडिया और एक मोमेंटम क्रिएट किया है टीवी के ने और काफ़ी सारे यंगस्टर्स अट्रैक्ट हुए हैं टीवी के तरफ। पर एक चीज़ हाईलाइट करना पड़ेगा इधर, जो ओल्डर पॉपुलेशन है 40+, 50+, वो अभी भी इश्यूज
को लेकर काफ़ी सारे डिबेट चल रहा है, उसके मुताबिक वो वोट कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ जो इधर हाईलाइट करना पड़ेगा, इधर एनटीके जो है वो भी तकरीबन 6 to 8% वोट शेयर है उनका। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि टीवी के इलेक्शन के रन अप में क्रूशियल इश्यूज पर बात नहीं किया। फॉर एग्जांपल त्रिपुरा कुंड्रम पर टीवीके का स्टांस किसी को पता नहीं है, या डिलिमिटेशन पर। सो इसीलिए काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि टीवीके और विजय एक स्टांस लेना पड़ेगा काफी सारे कंटेंशियस इश्यूज पर, और कैंपेनिंग शायद टीवीके थोड़ी अच्छी तरह से करना चाह रहा था ऑन ग्राउंड, वो नहीं हुआ। ओके हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमिलनाडु से हम तक ये तमाम खबरें पहुंचाने के लिए। तो वहां इस वक्त बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया जा रहा है। तमाम वोटर्स आपको बड़े ज्यादा इंटरेस्टेड वहां की दिशा और दशा जैसी चल रही है वैसी या फिर बदलने के लिए उत्सुक तो दिखाई दे रहे हैं कि हमें वोट डालना है। बहरहाल परिवर्तन वहां पश्चिम बंगाल में होता है कि नहीं, मां माटी मानुष का वो जो एक लोगो लेकर, एक मोटो लेकर दीदी चली हैं, वो एक बार फिर से दिलों पर राज करता है, ये बड़ा सवाल है। अनंत विजय जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी, सबसे अच्छी बात यह 9:32 हो गए हैं, हिंसा की कोई खबर नहीं आई है, छुटपुट घटनाएं जरूर हुई है पश्चिम बंगाल में। रूबिका जी, इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि चुनाव आयोग ने इस बार निर्णय लिया था कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दूरी तक कोई भी दूसरे सुरक्षा बल के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग रहेंगे। और हर मतदान केंद्र पर 4 लोगों की तैनाती की गई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। आनंद जी, मेरे ख्याल से वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका फोन या फिर लैपटॉप, उसका स्पीकर भी ऑन है और इसीलिए एको हो रही है आवाज। अगर वो स्पीकर बंद कर लेंगे तो शायद एको नहीं होगी। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, पर अभी भी एको हो रही है। नहीं, ये तो आपने म्यूट कर दिया है। मैं ठीक कराती हूँ आवाज। ये अनंत विजय जी की आवाज दुरुस्त करवा दीजिए और उसके बाद मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ अरुण भी है, यतेंद्र भी है। यतेंद्र, आपकी मौजूदगी अभी वहीं पर है? भीड़ कम हुई कि बढ़ती जा रही है अभी? देखिए, मौजूदगी वहीं पर है और तस्वीरें आपको बताएंगी कि भीड़ कम सिलीगुड़ी से है। हाँ, है। यतेंद्र हमारे साथ। कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं किसी भी तरह की कोई कमी भीड़ में नहीं है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और खासकर महिलाओं की जो लाइन है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जो आधी आबादी है, मैंने पहले भी कहा, बड़ी मजबूती के साथ अपने वोट का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार मुस्तैदी भी आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुस्तैदी भी काफ़ी है, क्योंकि किसी भी वोटर को बिना चेक किए, बिना जो उनके पास वोटर ID कार्ड है, बिना उसको देखे वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और यही कारण है कि दूर दूर तक कहीं कोई मतलब जैसे कह सकते हैं कि अप्रिय वारदात होने की कोई खबर नहीं है। और पूरे अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करूं तो अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है पूरे सिलीगुड़ी की, और वो सभी जगह शांतिपूर्व तरीके से मतदान चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर, आपने तो बहुत सारे कई बार वोट डाले होंगे, तो इस बार कुछ चेंज नजर आ रहा है? वोटिंग में कोई चेंज नजर आ रहा है? ना। क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? आप आगे आइए जरा, आइए आगे आइए। क्या मुद्दे हैं सिलीगुड़ी में? मुद्दे, क्या मुद्दे बताऊं? हाँ, जो है वो बताइए। क्या सोचकर डाल रहे हैं वोट? सरकार, MLA वोट है, वही सरकार बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। तो यूथ के लिए कोई काम हुआ है इस सरकार में? यूथ के लिए तो कोई है? रोजगार तो कुछ नहीं मिला है अभी तक फिलहाल। तो आप पहले भी वोट डाला है कि पहली बार आई हैं? पहले भी डाले हैं। पहले भी डाला है। तो पहले और अब में कोई चेंज नजर आया बंगाल में? पहले अभी तक तो देखे ही नहीं अभी तक। देखिए, अपने छोटे से बच्चे के साथ भी ये वोट डालने आई हैं धूप में, क्या सोचकर आई हैं? अभी तो फिलहाल कुछ सोचे नहीं, क्योंकि बंगाल में कितना भी वोट दे दीजिए कुछ चेंजेस नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा। जी, कुछ नहीं चेंजेस आता है।